हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं फिर मैं रंजित फिर आपके सामने एक नए वीडियो के साथ उपस्थित हो गया हूं। मैं आज बात करने वाला हूं दोस्तों फिगर ऑफ स्पीच के बारे में। वैसे तो इंग्लिश लैंग्वेज में फिगर ऑफ स्पीच जो होता है बहुत सारे होते हैं, लेकिन आज मैं विशेष तौर पर बात करने वाला हूं फिगर ऑफ स्पीच के दो पार्ट यानी दो हैं। एक होता है एक सिमिली और दूसरा मेटाफोर। इसे कहते हैं हम लोग सिमिली सिमिली और एक हो जाएगा हिंदी में इसे कहेंगे मेटाफर। ठीक ना। इन दोनों के बारे में ही बात करने वाला हूं। क्यों? क्योंकि अभी 12th का एग्जाम आने वाला है। उसमें देखा जाता है अधिकांशतः प्रत्येक ईयर इसमें से दो क्वेश्चन पूछे रहते हैं, हमेशा दो क्वेश्चन, खासकर मेटाफर और सिमिली के बारे में ही पूछे जाते हैं। तो एग्जाम को देखते हुए मैं, चाहे 10th का हो या 12th का एग्जाम हो, चाहे कोई कंपटीशन हो, उसमें भी आता है, तो मैं उसी एग्जाम को देखते हुए मैं इन दोनों के बारे में आज चर्चा करता हूं कि इन दोनों का मतलब क्या है और फिगर ऑफ स्पीच में ये जो है किस बारे में, किस प्रकार के, इसे हम लोग अगर सेंटेंस देते हैं एग्जाम में तो इसे कैसे पहचानेंगे और कैसे बताएंगे कि कौन सा सेंटेंस सिमिली में आता है और कौन सा मेटाफोर में आता है, क्योंकि दोनों में बहुत कंफ्यूजन होता है। तो चलिए इसी के बारे में चर्चा करते हैं। सबसे पहले बताते हैं दोस्तों कि जो सिमिली जो शब्द है, ये जो सिमिली शब्द है ये बना हुआ है लैटिन वर्ड, यानी लैटिन वर्ड से ये बना हुआ है। लैटिन वर्ड से सिमल से बना हुआ है सिमिली, जिसका अर्थ होता है समानता। मतलब लैटिन वर्ड से ये बना हुआ है सिमिली। लैटिन वर्ड में इसका जो अर्थ होता है वो होता है समानता। तो आप इसे नोट करते जाइए और इसे समझते जाइए। देखिए सिमिली का जो होता है अर्थ होता है वो लैटिन वर्ड में समानता होता है, जैसे सिमिल से बना हुआ है। और दूसरी तरफ देखते हैं मेटाफोर। मेटाफोर जो दोस्तों होता है ये बना हुआ है ग्रीक लैंग्वेज से, ग्रीक वर्ड से ये ग्रीक वर्ड से बना हुआ है। और ग्रीक वर्ड्स कौन से, ग्रीक वर्ड के कौन से, तो मेटाफेरिक वर्ड से बना हुआ है। ग्रीक वर्ड के मेटाफेरिक वर्ड से ये बना हुआ है, जिसका अर्थ होता है, इसका अर्थ होता है ट्रांसफर। इसका अर्थ होता है ट्रांसफर दोस्तों। तो फिर एक बार बताता हूं, सिमिली जो शब्द है, फिगर ऑफ स्पीच के दो हिस्से सिमिली और मेटाफोर के बारे में चर्चा हो रहा है। सिमिली जो दोस्तों है ये लैटिन वर्ड से बना हुआ है, जिसका अर्थ होता है समानता। और मेटाफोर जो होता है वो ग्रीक वर्ड से बना हुआ है, यानी मेटाफेरिक वर्ड से बना हुआ है। तो ग्रीक वर्ड में जो मेरा मेटाफेरिक है उसका अर्थ होता है ट्रांसफर, और इसी से बना हुआ है मेटाफोर। ठीक है दोस्तों। अब मैं क्या करता हूं कि एक एक कर कर इसका डिफिनेशन एग्जांपल देता हूं, और फिर लास्ट में आपको मैं बताऊंगा दोनों का कंपैरिजन कर कर कि किस प्रकार आप इसे एक दूसरे से कंपैरिजन कर लेंगे और समझ जाएंगे कि कौन सा सेंटेंस सिमिली है और कौन सा सेंटेंस मेटाफोर है। क्योंकि समझना बहुत है, इसलिए वीडियो को आप लास्ट तक देखिए, क्योंकि लास्ट में ही आपको कंपैरिजन समझ में आएगा कि दोनों में अंतर क्या है। ठीक है दोस्तों। तो अभी आप वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और मैं शुरू करता हूं एक एक। सबसे पहले मैं सिमिली के बारे में आपको इसका एग्जाम्पल और डिफिनेशन बताता हूं, और उसके बाद मैं मेटाफोर के बारे में बताता हूं और प्रत्येक आपको समझाता रहता हूं। ठीक है दोस्तों। तो शुरू करते हैं हम लोग सिमिली के बारे में। दोस्तों देखिए, मैंने आपके सामने सिमिली, जो सिमिली वर्ड है, इसके यहाँ पर मैंने लिखा है, और इसका जो डिफिनीशन होता है मैंने बताया कि जैसा कि सिमिली का जो वर्ड होता है वो किसने, लैटिन से लिया गया है। और देखिए इसका डिफिनीशन क्या कहता है सिमिली का, लाइन बाय लाइन दोस्तों बताऊंगा कि आप कभी भूलिएगा मत और समझ जाइए अच्छे तरह से। देखिए कहता है कि ये वर्ड या फ्रेज, कोई भी वर्ड हो या कोई भी फ्रेज हो, दैट कंपेयर यानी तुलना करता है, इनडायरेक्टली, डायरेक्ट नहीं, इनडायरेक्टली, समथिंग टू समथिंग एल्स। मतलब कि कोई भी वस्तु, कोई भी वर्ड हो या कोई भी फ्रेज हो, वो क्या करता है, तुलना करता है किसी चीज से किसी चीज से। कोई भी चीज हो और कोई भी चीज से तुलना करता है, किस रूप में, तो इनडायरेक्ट रूप में, यूजिंग वर्ड लाइक एंड एज। लाइक और एज वर्ड को प्रयोग कर, इसका इस वर्ड का प्रयोग कर कर, जो वर्ड इस वर्ड का प्रयोग यानी लाइक और एज का प्रयोग कर कर किसी चीज से किसी चीज की तुलना इनडायरेक्टली जो करे, उसे हम लोग कहते हैं
सिमली, उसे कहते हैं सिमली। जैसा हिंदी में मैंने लिखा है कि दो चीजों में समानता दिखाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। यानी जो सिमली का यूज है दोस्तों, वो दो चीजों में समानता दिखाने के लिए किया जाता है। अब आपके सामने मैं एग्जाम्पल इसका देता हूं, आप समझिएगा कि कैसे इसे। जैसे मैंने पहला एग्जाम्पल लिखा है सीता। देखिए, सीता लाइक ए मैन, सीता लाइक ए मून, सॉरी दोस्तों, सीता लाइक अ मून। सबसे पहले इसमें क्या है कि देखिए, इसमें लाइक लगा हुआ है, लाइक वर्ड लगा हुआ है। जैसा कि डिफिनेशन कहता है कि अगर लाइक और एज का प्रयोग हो तुलना के लिए तो उसे हम लोग सिमिली कहेंगे। तो आंख बंद कर कर इस लाइक को देख कर ही हम लोग सिमिली इसे कह देंगे कि ये सिमिली है। फिर भी इसे समझने के लिए मैं बताता हूं, कहता है कि सीता लाइक ए मून, यानी सीता जो है किसकी तरह है, एक चंद्रमा की तरह है। यानी सीता की तुलना किसकी तरह की जाती है, चंद्रमा की तरह इनडायरेक्टली की जा रही है। डायरेक्ट तो नहीं कहा जा रहा है कि सीता चंद्रमा है, इसमें कहा जा रहा है कि सीता किसकी तरह है, चंद्रमा की तरह है। और इसमें लाइक वर्ड का प्रयोग हुआ है और तुलना की बात हो रही है, इसमें ये क्या दोस्तों हो गया, सिमिली हो गया है। इससे क्या कहेंगे हम लोग, सिमिली। जैसे दूसरा एग्जाम्पल हम देते हैं आपके सामने, दूसरा एग्जाम्पल जैसे दे फाउट लाइक कैट्स एंड डॉग्स। अब एग्जाम्पल देखिए कि दे फाउट लाइक कैट्स एंड डॉग, मतलब इसका मतलब क्या हुआ कि वे जो है लड़ रहे हैं लाइक डॉग एंड यानी कैट, जैसे नहीं होता ये कुत्ता बिल्ली तक लड़ना, ये कुत्ता बिल्ली की तरह लड़ रहे हैं, मतलब बहुत झगड़ रहे हैं। तो इनडायरेक्टली तुलना की जा रहा है झगड़ा का, इनडायरेक्टली तुलना किया जा रहा है कि वो किस तरह से लड़ रहे हैं, तो कुत्ता बिल्ली की तरह। तो इसमें सबसे पहले क्या है दोस्तों, लाइक है। तो लाइक से ही देखकर हम सब पहचान जाएंगे कि ये क्या है, सिमिली है। सबसे सिंपल आसान तरीका है कि अगर सिमिली को किसी सेंटेंस को पहचानना है तो उस सेंटेंस में अगर लाइक और एज है तो डायरेक्ट हम कह देंगे कि वो क्या है, वो सिमिली है। दूसरा फिगर ऑफ स्पीच का नाम ही नहीं लेगा। ठीक उसी प्रकार देखिए, इसमें लाइक है तो इसको हम लोग सिमिली कहेंगे। ये क्या हो गया, सिमिली हो गया दोस्तों। अब मैं आपके सामने तीसरा एक एग्जाम्पल प्रस्तुत कर रहा हूं, उससे आपको स्पष्ट हो जाएगा कि जैसे अभी दो एग्जाम्पल मैंने दिया है लाइक से संबंधित, जिसमें लाइक का प्रयोग है। अब मैं आपके सामने एक एज वाला एग्जाम्पल, जैसे जैसे व्हाइट एज स्नो। देखिए ये एग्जाम्पल आपके सामने है, तीसरा एग्जाम्पल मैं आपके सामने रखा। इसमें क्या है दोस्तों, इसमें है कि व्हाइट एज अ स्नो, स्नो जो है व्हाइट मतलब सफेद की तरह है, यानी स्नो की जो है पहचान जो बता रही है सफेद की तरह। अब इसमें क्या है, एज का प्रयोग हुआ है। इसमें तुलना की तो बात हो रही है कि स्नो जो है सफेद है किसकी तरह, तो व्हाइट की तरह, यानी व्हाइट की तरह सफेद स्नो जो है मतलब बर्फ जो है सफेद है। तो इसमें तुलना की गई है लेकिन एज लगा हुआ है, तुलना की बात है और एज यानी इनडायरेक्टली बात कही गई है, डायरेक्ट न कहकर। तो एज लगा हुआ है इसलिए क्या हो गया, सिमिली हो गया दोस्तों, ये सिमिली हो गया। तो ठीक दोस्तों, तो सबसे आसान तरीका है पहचानने का सिमिली का कि जिस अगर सेंटेंस में आपको लाइक और एज मिले, लाइक और एज मिले और वो जो है इनडायरेक्टली तुलना करने की बात कही हो तो उसे हम लोग सिमिली कह देंगे। ठीक है दोस्तों, जैसे कि व्हाइट एज ए स्नो, मतलब व्हाइट जो है किस तरह है, स्नो यानी बर्फ की तरह उजला है ना, बर्फ की तरह उजला है, यानी तुलना की गया है इसमें एज ले। तो ये क्या आ गया दोस्तों, सिमिली होगा। मैं आपके सामने एक और एग्जांपल प्रस्तुत कर रहा हूं, जैसे सीता लाइक अ गीता, सीता लाइक अ गीता, यानी सीता जो है किसकी तरह है, गीता की तरह है। सीता लाइक गीता, यहां पर अ नहीं लगेगा, सीता लाइक गीता, ये बात हो गई। अब यहां पर चाहे यहां पर सीता एज गीता, सीता जो है गीता की तरह है, यहां पर लाइक और एज का प्रयोग किया गया है किसके लिए, तुलना के लिए, यानी सीता जो है गीता की तरह है। यहीं पर ही बात है, गीता है गीता की तरह है, यानी जो गीता में समानता है वो सीता में भी समानता है। तो इसे हम लोग सिमिली कहेंगे दोस्तों, क्योंकि इसमें लाइक और एज लगा है और डायरेक्ट गीता ना कहकर हम लोग सीता को डायरेक्ट गीता नहीं कह सकते,
यहाँ पर लाइक और यानी उसकी तरह बताया गया है, यानी इनडायरेक्ट तुलना हो रही है, इसलिए ये क्या हो गया दोस्तों, सिमिली हो गया। अब बताते हैं आपको कि मेटाफोर किस प्रकार होता है और फिर दोनों का कंपैरिजन बताएंगे, तभी आपको समझ तक वीडियो को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में बताइए कि क्या दिक्कत हो रही है आपको, ठीक है दोस्तों, समझने में। तो अब मैं मेटाफोर के बारे में बता रहा हूँ। चलिए दोस्तों, मेटाफोर के बारे में हम लिखते हैं। अब दोस्तों देखिए, मैंने मेटाफोर का डेफिनेशन आपके सामने लिखा है। देखिए मेटाफोर का डेफिनेशन मैंने क्या लिखा है, अभी आप समझ ले सिमिली के बारे में। मेटाफोर देखिए दोस्तों क्या है, जैसा कि आप जानते हैं कि मेटाफोर मैंने बताया कि ग्रीक वर्ड से मेटाफेरिक से लिया गया, जिसका अर्थ होता है ट्रांसफर। देखिए कह रहा है कि ए वर्ड ए फ्रेज, कोई भी वर्ड हो या फ्रेज हो, दैट यूज, जिसका उपयोग होता है, इन एन इमेजिनेशंस वे, एक कल्पना की तरह, एक कल्पना की तरह उसका यूज होता है, टू शो, दिखाने के लिए, दैट समबडी या समथिंग, किसी आदमी से या किसी चीज की दिखाने के लिए, हैज द सेम क्वालिटी, और उसके पास उसी तरह का क्वालिटी है, ये चीज दिखाने के लिए दूसरे से, एंड अनदर थिंग्स, दूसरे से तुलना की जाती है डायरेक्टली। उसमें क्या था, सिमिली में था इनडायरेक्टली तुलना की जाती है, इसमें डायरेक्टली तुलना की जाती है, विदाउट यूजिंग लाइक एंड एज, यानी उसमें लाइक और एज का उपयोग होता था, लेकिन इसमें लाइक और एज का उपयोग नहीं करना है दोस्तों, ठीक है। फिर से एक बार कहते हैं कि देखिए मैं आपको हिंदी में बोलता, आप लिख लीजिए, इसे आप अंग्रेजी में लिख लीजिए और हिंदी में लिख सकते हैं। जैसे कि ऐसे शब्द या फ्रेज जिसका उपयोग एक कल्पना की तरह किया जाए, किसी व्यक्ति से या किसी वस्तु से, किसी दूसरे वस्तु से उसको सेम क्वालिटी की तुलना करने के लिए दिखाया जाए, बताया जाए डायरेक्ट रूप से और बिना लाइक एंड एज का प्रयोग करते हुए, तो उसे हम लोग मेटाफोर करते हैं। उसमें मेटाफोर में लाइक और एज का प्रयोग नहीं होगा, वो डायरेक्ट क्या होगा, डायरेक्ट उसकी तुलना होगी, उसकी डायरेक्ट उसकी क्वालिटी से किसी और की क्वालिटी से, किसी और की क्वालिटी से तुलना हो जाएगी, वो डायरेक्ट। इसमें डायरेक्ट और लाइक और एज का प्रयोग न किया गया, इसी पर ज्यादा फोकस करना है दोस्तों। फिर एक बार आपको बताते हैं कि ऐसा वर्ड जिसका उपयोग होता है एक कल्पना की तरह, एक कल्पना की भांति, यह दिखाने के लिए कि किसी व्यक्ति की गुण की तुलना किसी दूसरे व्यक्ति की गुण जो है वो क्या है, दूसरे व्यक्ति से किस प्रकार से समान है, किस प्रकार से समान, वो डायरेक्ट बताता है, और बिना लाइक और एज का प्रयोग किए हुए जो तुलना की जाती है, उसे ही हम लोग कहते हैं मेटाफोर दोस्तों, उसे कहते हैं मेटाफोर। अब एग्जाम्पल की तरह आप समझिए, जैसे एग्जाम्पल मैंने पहला लिखा हुआ है एग्जाम्पल कि टाइम इज मनी, ये है दोस्तों मेटाफोर। अब कैसे मेटाफोर है, जैसे पहला तो जैसे सिमिली में होता था कि एक जो वर्ड है लाइक और एज होना चाहिए, इसमें न लाइक है और न वर्ड है, न ही लाइक है और न ही एज है, इन दोनों में से कोई नहीं है। तो सबसे पहले टाइम इज मनी कहने का मतलब क्या है कि डायरेक्ट कहा जा रहा है कि टाइम मनी है, इसमें यह नहीं कहा जा रहा कि टाइम लाइक ए मनी, यानी जो समय है वो पैसा की तरह, ऐसा नहीं कहा, बल्कि डायरेक्ट बोला जा रहा है कि टाइम इज मनी, यानी समय धन है, समय धन है, डायरेक्ट बात कही जा रही है। तो इसमें डायरेक्ट बात कही जाती है और तुलना की बात हो रही है कि टाइम इज मनी, और इसमें न लाइक है न ऑरेंज है, तो इसकी तुलना जो है डायरेक्ट टाइम इज मनी का मतलब क्या हुआ, एक कल्पना हुआ ये चीज कि टाइम को धन से तुलना किया, यानी एक तरह से बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है, जैसे मनी इंपॉर्टेंट चीज है, उसी प्रकार समय बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, यानी दूसरी तरह की बात को कही जा रही है, कल्पना वाली बात को। तो इसलिए ये क्या हो गया, ये मेटाफोर हो गया दोस्तों, ठीक ना। जो बात डायरेक्ट कही जाए और किसी से तुलना की जाए तो उसे हम लोग कहते हैं मेटाफोर। जैसे अब मैं दूसरा एग्जाम्पल आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं, जैसे देखिए एग्जाम्पल नंबर आप 2 देखिए, जैसे न्यूज इज नाइफ, न्यूज इज क्या है, न्यूज इज नाइफ है। इसका मतलब ये नहीं है, नाइफ मतलब होता है चाकू और न्यूज होता है समाचार, समाचार। तो इसका मतलब है ना है कि न्यूज जो है चाकू हो गया। अगर मुझे कोई कहे कि मैं शेर, मुझे कोई कहे कि मैं शेर हूं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि मेरे 4 पैर लगे हुए हैं, मेरे अंदर 4 पैर है और बड़ा सा सिर है, ये तो नहीं बात है। मुझे अगर कोई शेर कहता है कि आप शेर हैं, इसका मतलब, कहने का मतलब उसका सेंस क्या है, एक कल्पना वाला सेंस है कि आपके अंदर शेर की जैसी ताकत है या शेर की जैसी ऊर्जा है, ऐसा मेरा कोई व्यवहार ऐसा है जो कि शेर की तरह लगता है, इसलिए मुझे वो डायरेक्ट शेर बोल रहा है। तो जब मुझे कह रहा है कि आप डायरेक्ट यानी शेर हैं, तो इसका मतलब वो क्या होगा,
मेटाफोर हो गया दोस्तों। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, कहा जा रहा है कि न्यूज इज नाइफ, दैट मीन्स न्यूज को डायरेक्ट चाकू बताया जा रहा है। इसका मतलब ये ना है कि न्यूज में चाकू लगा हुआ नहीं, तीखा है और धस जाएगा, ऐसे तो कुछ नहीं है। लेकिन न्यूज इज नाइफ का मतलब क्या है कि इसमें ना एज का प्रयोग हुआ है और ना ही लाइक का प्रयोग हुआ है, तो ये दोनों नहीं प्रयोग हुआ है। इसका मतलब ये सिमिली तो नहीं है। दूसरी बात, न्यूज इज नाइफ मतलब क्या है कि डायरेक्ट न्यूज को, समाचार पत्र को चाकू कहा जा रहा है, यानी इसमें डायरेक्ट कहा जा रहा है। तो इसमें डायरेक्टली जिसमें बात कही जाए उसे कहते हैं हम लोग मेटाफोर। अब क्या है कि न्यूज इज नाइफ का मतलब तीसरा सेंस निकलता है कि न्यूज जो है इतना तीखा है, मतलब इतना ज्यादा प्रचार वाला न्यूज है कि जिसे सब लोग पढ़ना चाहिए, और इम्पोर्टेंट वाला न्यूज है, इसलिए सबको जानना चाहिए। इसलिए कहा जा रहा है कि न्यूज इज नाइफ। दोस्तों यही डिफरेंस है दोनों में कि इसमें लाइक और एज का प्रयोग नहीं होगा, जो बात है वो डायरेक्ट है। अब आपके सामने तीसरा एग्जाम्पल प्रस्तुत कर रहा हूं जिससे आप और अच्छे तरीके से समझिए। जैसे एक एग्जाम्पल आपके सामने मैं दे रहा हूं, देखिए मैंने लिखा है कि लाफ्टर इज बेस्ट मेडिसिन, लाफ्टर इज बेस्ट मेडिसिन। लाफ्टर इज बेस्ट मेडिसिन का क्या होगा कि जो हंसना है वो क्या है, बहुत ही अच्छी दवा है। डायरेक्ट बात बोली जाएगी, इसका मतलब देखिए है, इसका मतलब हंसना हुआ और उसके मतलब अच्छा दवा, यानी हंसना एक अच्छा दवा है। डायरेक्ट बात बोली जा रही है, ठीक है ना। ये नहीं कहा जा रहा है कि हंसना जो है ना एक अच्छा की दवा की तरह काम करता है, ऐसा तुलना नहीं है। डायरेक्ट कहा जा रहा है कि हंसना एक अच्छी दवा है। तो इसमें डायरेक्ट बात कही का मतलब ये हो गया आपको मेटाफोर। दोस्तों ये हो गया आपको, ये मेटाफोर है क्योंकि बात डायरेक्ट कही जा रही है और नहीं इसमें लाइक है और नहीं एज का प्रयोग हुआ है, इसमें से दोनों किसी का प्रयोग नहीं हुआ है दोस्तों। तो इसलिए क्या होगा, ये मेटाफोर हो गया। यानी मेटाफोर में दोस्तों बात यह स्पष्ट है कि मेटाफोर में समानता दिखाई जाती है, तुलना की जाती है, तो वो बात डायरेक्ट कही जाती है। और उस डायरेक्ट बात में एक इमेजिनेशन यानी कल्पना छिपा होता है कि जैसे मुझे कोई कहे कि मैं शेर हूं, तो इसका मतलब शेर कहने का मतलब मैं शेर तो नहीं हो जाता, लेकिन उसका कहने का सेंस तीसरा है कि मेरे अंदर जो ऊर्जा है, चाहे मेरे अंदर जो काम करने की शक्ति, वो शेर की तरह है, न कि मेरा चार पैर है। तो जो तीसरी सोच है उसकी, उसी को कहते हैं इमेजिनेशन। इमेजिनेशन कल्पना है, उसके बाद डायरेक्ट बात होती है इसमें, ना किसी न किसी क्वालिटी की तुलना करें और उसमें लाइक और एज का प्रयोग नहीं होता है, इसलिए इसे हम लोग मेटाफोर कहते हैं। अब दोस्तों मैं बताता हूं दोनों की एक साथ तुलना कर कर कि अब कैसे समझ जाइएगा किसी सेंटेंस को कि कौन सा सिमिली है और कौन सा मेटाफोर है। तो चलिए तुलना कर कर समझते हैं। आप वीडियो को बने रहिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब, और मैं तुलना करने जा रहा हूं, ठीक है दोस्तों। तो देखिए कैसे समझते हैं इस चीज। तो देखिए दोस्तों, मैंने फिगर ऑफ स्पीच, सिमिली और मेटाफोर का दो ग्रुप बनाया है, जिसमें मैं आपको कंपैरिजन कर कर बता रहा हूं, आप बिल्कुल आसानी तरीके से समझ जाइएगा। जैसे देखिए दोस्तों, मैंने लिखा है सिमिली। सिमिली जो है ये इनडायरेक्ट रूप से कोई भी बात कहती है, और मेटाफोर जो है डायरेक्ट कोई बात कहती है, ठीक है। डायरेक्ट मुंह पर बात ये कह देती है कि आपको ये सिमिली जो है मुंह पर बात कोई नहीं कहती है, वो दूसरी तरह से घुमाकर बात वही कहती है। दोनों बात सेम ही कहते हैं, लेकिन ये बात घुमाती है और ये बात डायरेक्ट मुंह पर कहती है। पहला कंपैरिजन। दूसरा है एग्जाम्पल से आप समझिए। जैसे इसमें कहा गया है सीता लाइक ए मून, सीता लाइक ए मून, यानी सीता जो है चंद्रमा की तरह है। यानी सीता क्या है, चंद्रमा की तरह है, या तो सुंदर है चंद्रमा की तरह, या उसमें जो कोई भी शीतल है, चंद्रमा शीतल की तरह है सीता। तो ये क्या गया है कि सीता, और देखिए इसमें लाइक लगा हुआ है, इसलिए ये क्या दोस्तों है, ये तो सिमिली है, ठीक है। अब यहाँ पर यही बात अगर कही जाए, देखिए मेटाफोर में, तो ये बात कही जाएगी सीता इज ए मून, यानी सीता को डायरेक्ट चंद्रमा बता दिया जा रहा है। तो इसमें तुलना किस बात की है, तो डायरेक्ट सीता चंद्रमा हो नहीं सकती। इसमें तुलना किस बात की है, एक कल्पना की है, यानी सीता जो है चंद्रमा की तरह सुंदर है। यहाँ पर सुंदर की बात हो रही है, यानी तीसरी चीज की बात हो रही है, यानी कल्पना की बात हो रही है। इसलिए ये क्या है, मेटाफोर है दोस्तों। ये क्या है, मेटाफोर, ठीक है दोस्तों। यानी यहाँ पर सीता की डायरेक्ट बात कही गई है कि सीता एक चंद्रमा है, यानी इसमें कल्पना क्या है, सुंदरता के बारे में बात कही है। और यहाँ पर क्या कहा है कि सीता लाइक ए मून, यानी इसमें लाइक का प्रयोग हुआ है, इसलिए ये क्या हुआ है कि सीता चंद्रमा की तरह है, और ये हो जाएगा
सिमिली। अब दूसरे देखते हैं कि ब्लाइंड एज ए बैट, ब्लाइंड एज ए बैट यानी अंधा जो है एक चमगादड़ की तरह है, चमगादड़ की तरह है दोस्तों। इसमें ब्लाइंड एज ए बैट यानी जो अंधा है वो चमगादड़, जैसे चमगादड़ जो रात में होते हैं वो क्या करते हैं, उड़ते हैं कहीं लड़ जाते हैं, तो उसकी तुलना की कि ब्लाइंड जो है एक बैट की तरह काम कर रहा है। इसमें एज शब्द का प्रयोग हुआ है दोस्तों, इसलिए ये क्या हो गया दोस्तों, ये तो हो गया सिमिली, ये कन्फर्म हो गया क्योंकि एज का प्रयोग हुआ है और सिमिली में लाइक और एज का प्रयोग होता ही है। अब आते हैं हम इस एग्जाम्पल की तरह, जैसे देखिए यू आर ए लायन, इसमें डायरेक्ट बात कही जा रही कि यू आर ए लायन यानी आप एक शेर हैं। इसका मतलब क्या है, वो व्यक्ति शेर चार पैरों वाला हो नहीं जाएगा, उसके दांत ऐसे निकल नहीं जाएंगे, तो ये बात कर रहा है कि यू आर ए शेर मतलब आपके या क्या लायन है, इसका मतलब आपके अंदर किसी तीसरे चीज की बात करें, यानी आपके अंदर वो ताकत है जो शेर की तरह है, यही ना तुलना की जा रही है। तो यहाँ पर ताकत की बात कर रही है, किसी दूसरे इमेजिन कल्पना वाली बात की कह रही है, तो इसलिए क्या है दोस्तों, मेटाफोर है। और इसमें मेटाफोर होने का एक और संकेत है, किसमें, इसमें लाइक और एज का प्रयोग नहीं हुआ है दोस्तों। तो जिसमें लाइक और एज का प्रयोग ना हुआ हो और तुलना किया गया हो और तीसरी चीज की कल्पना की, जैसे इसमें यू आर ए लायन मतलब उसकी शक्ति की बात कही जा रही हो, तीसरी बात कही जा रही है, इसलिए ये क्या है दोस्तों, मेटाफोर है दोस्तों। तो हमेशा मेटाफोर पर ध्यान देते हुए ये बात सोचना चाहिए कि उसमें लाइक और एज का प्रयोग न हो, यानी लाइक और एज का प्रयोग न हो। और तीसरी बात, तुलना डायरेक्ट की गई हो, देखिए ये यू आर ए लाइन डायरेक्ट बात है। और तीसरी बात हमेशा ध्यान रखिएगा कि जो तुलना की गई है उसमें किसी तीसरे चीज की बात हो, जैसे यू आर ए लाइन मतलब यहाँ पर शक्ति की बात की जा रही है, इसलिए ये हो गया मेटाफोर दोस्तों। चलते हैं अभी थ्री एग्जाम्पल की तरह, देखिए यू आर एज ए ब्रेव एज लायन। देखिए दोस्तों फिर से यहाँ पर एज का प्रयोग हुआ है, तो आप आंख बंद कर कर आप इसे सिमिली कह सकते हैं, लेकिन फिर भी हमें एग्जाम्पल की तरफ आपको समझाता हूं। जैसे यू आर एज ब्रेव एज लायन, जिस प्रकार शेर बहादुर होता है, ठीक उसी प्रकार आप भी बहादुर, यानी शेर की तुलना की गई है किससे, किसी व्यक्ति की बहादुरी की बात यहाँ पर, जिस प्रकार शेर बहादुर है इस प्रकार आप भी बहादुर हैं, और इसमें एज का प्रयोग हुआ है, इसलिए ये क्या हो गया दोस्तों, ये हो गया है सिमिली। ये सिमिली दोस्तों हो गया क्योंकि इसमें लाइक और एज का प्रयोग हो रहा है। अब आते हैं दोस्तों, इसमें लाइक और एज का प्रयोग नहीं हो रहा है, इसलिए क्या हो गया, ये मेटाफोर। जैसे मोहन इज माइकल जैक्सन। अब यहाँ पर देखिए मोहन इज माइकल जैक्सन का मतलब क्या हुआ दोस्तों, मोहन इज माइकल जैक्सन यानी जिस प्रकार माइकल जैक्सन डांस करता है, यहाँ डांस की प्राथमिकता दी गई है, यानी कल्पना किस चीज की है कि डांस की बात हुई, क्योंकि माइकल जैक्सन पॉप स्टार डांसर था। तो यहाँ कहा गया है कि मोहन क्या है कि माइकल जैक्सन है, यानी डायरेक्ट बात कही गई है तुलना की। इसका मतलब क्या हुआ कि डायरेक्ट बात कहने का मतलब है किसी तीसरे सेंस की बात कही, किसमें, डांस की, यानी कल्पना किस बात की है, तो डांस का किया गया है। और उसमें ना ही एज का प्रयोग हुआ है और ना ही लाइक का प्रयोग है, ना ही इसमें एज है और ना ही लाइक है, इसलिए ये क्या है दोस्तों, ये तो हो गया कन्फर्म कि ये मेटाफोर है दोस्तों। क्यों, क्योंकि तुलना की गई है माइकल जैक्सन से और वो भी डायरेक्ट बात कही जा रही है कि यू आर ए माइकल जैक्सन, तो इसका मतलब माइकल जैक्सन, और उसमें कल्पना किस चीज की है, तो डांस की है, इसलिए ये क्या हो गया दोस्तों, मेटाफोर। दोस्तों अभी आपके सामने मैं एग्जाम्पल रख रहा हूं, उसे गौर से देखिए और समझिए कि वो क्या चीज है। अभी देखिए दोस्तों आपके सामने मैंने 5 एग्जाम्पल रखा हुआ है, आपको बिल्कुल इसमें अभी बताइए, आप, मैं बताने जा रहा हूं, अभी आपके लिए छोड़ रहा हूं, आप कमेंट में बताइएगा कि किस प्रकार इस कौन सा सेंटेंस जो है सिमिली है और कौन सा मेटाफोर। आशा करता हूं कि मेरे एक्सप्लेनेशन से आप बिल्कुल समझ गए हैं। अभी आप, मैं चेक कर लेता हूं आपको। जैसे पहले बताइए कि राम इज इंटेलिजेंट लाइक हिज ब्रदर, ये कौन सा है, आप अभी बताइए कमेंट में कि कौन सा है, ये सिमिली है कि मेटाफोर है दोस्तों। चलिए मैं बता देता हूं आपको। तो देखिए राम इज इंटेलिजेंट लाइक हिज ब्रदर, यहां पर देखिए दोस्तों लाइक आया हुआ है, क्या हुआ है, लाइक। ये आंख बंद कर कर हम मार देंगे कि ये क्या है दोस्तों, सिमिली है। जहां पर भी लाइक और एज सेंटेंस में मिले, जहां पर भी लाइक और एज सेंटेंस में मिले, वो क्या हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा आपको सिमिली। अब आते हैं दूसरे सेंटेंस की तरह कि यू आर ए शेक्सपियर। इसमें डायरेक्ट बात कही जा रही है कि आप शेक्सपियर हैं, और इसमें नहीं लाइक है, नहीं लाइक है और नहीं एज है, इसका मतलब यह क्या हो गया दोस्तों,
मेटाफोर हो गया। तीसरी आते हैं एग्जाम्पल के, ही इज महात्मा गांधी, इसमें भी बात डायरेक्ट कह कि वह महात्मा गांधी है, मतलब ही इज यू आर शेक्सपियर, कहने का मतलब क्या है, उसके अंदर ऐसा गुण है जो शेक्सपियर लिखते थे, जैसे अंग्रेजी में लिखते थे, अच्छे पोएट थे, तो उसके अंदर वो गुण की बात हो रही है, इसलिए डायरेक्ट बात कही। इसमें कह रहा है कि ही इज महात्मा गांधी, महात्मा गांधी के यार अहिंसावादी थे, तो इसमें मान लीजिए अहिंसा का गुण यानी तीसरे गुण की बात हो रही है, कल्पना की बात हो रही है, और डायरेक्ट बात कही जा रही है, और नहीं इसमें लाइक है और नहीं एज है, इसलिए ये क्या हो गया दोस्तों, मेटाफर हो गया दोस्तों। दो एग्जांपल, जैसे यू आर सचिन तेंदुलकर और सोहन इज एज हिज मदर, ये जो है मैं आपके लिए छोड़ रहा हूं, आप इसे बनाकर मुझे कमेंट में बताइए कि ये क्या है, मेटाफर है कि सिमिली है, और ये क्या है, मेटाफर है कि सिमिली, दोनों को कमेंट करके बताइए। आशा करता हूं कि आप वीडियो को अच्छे तरीके से समझ गए हैं और सिमिली और मेटाफर में कोई कंफ्यूजन आपके अंदर नहीं रही होगा। अगर कोई है तो हमें कमेंट में बताइए, ताकि मैं अच्छे तरीके से समझा सकूं। इसका नया वीडियो मैं एक अलग से बनाऊंगा जो कि फिगर ऑफ स्पीच पूरा रहेगा दोस्तों। तो आप इसी तरह वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, मुझे प्यार देता कि मैं आपके सारे ज्ञान को बढ़ाता रहूं, और दूसरों लड़कों को शेयर कर उसे भी इस कंफ्यूजन को दूर कीजिए कि फिगर ऑफ स्पीच में सिमिली और मेटाफर में जो कंफ्यूजन थोड़ा सा भी है वो दूर हो जाए। जय हिंद, जय हिंद।